नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो व्याख्यान में मैं तुलसीदास की दोहे बताऊंगी। सर्वप्रथम तुलसीदास जी के बारे में जानें। तुलसीदास जी कौन थे? तो भारतीय समाज और संस्कृति के उद्धारक गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में संवत 1554 में हुआ था। उनके जन्म के बारे में यह दोहा प्रचलित है, ध्यान से सुने। 1554 विषे कालिंदी के तीर, सावन शुक्ल सप्तमी तुलसी धरम शरीर। सावन महीना के शुक्ल सप्तमी को उनका जन्म हुआ था 1554 ईस्वी में कालिंदी के तीर के पास। तुलसीदास ब्राह्मण वर्ण में सरयू पारीन उच्च वंश में जन्म लिए थे। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का तुलसी था। कहते हैं इनका जन्म 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात हुआ था। माता तुलसी की परम भक्त थी। तुलसी की पूजा के फलस्वरूप उत्पन्न उस बालक का नाम उन्होंने तुलसी रख दिया। जन्म के समय उनके मुंह से राम शब्द का उच्चारण हुआ और उस समय उनके मुंह में 32 दांत मौजूद थे, क्योंकि बचपन में बच्चा का जन्म से पहले दांत नहीं होता है, लेकिन इनका दांत था। वे 5 साल के बालक के समान लगते थे, देखने में एकदम डीलडॉल। यह देखकर उनके माता पिता अनिष्ट आशंका से भयभीत हो गए और कई ज्योतिषियों ने सलाह दी कि बच्चे को थोड़े दिन के लिए कहीं बाहर भिजवा दें। तो 3 दिन के बाद 10वीं तिथि को नवजात शिशु को ब्राह्मण दंपति ने अपनी दासी चुनिया के साथ उनके ससुराल भेज दिया और उसके अगले ही दिन तुलसी की माता तुलसी का स्वर्गवास हो गया। तो बच्चों, ये तुलसीदास के बारे में था। अब मैं दोहा बता रही हूँ। सबसे पहले जाने दोहा क्या है। इसको विस्तार से मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आज मैं संक्षिप्त रूप से बता रही हूँ दोहा क्या है। तो दोहा मात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती है, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे का तुक मिलता है। 13 और 11 पर यति होता है। तो ये दोहा की पहचान है। अब हम लोग दोहा पढ़ें। तो पहला दोहा क्या है, तुलसीदास जी क्या कहते हैं। उनका जितना भी दोहा है सब नीतिपरक दोहा है, ध्यान से सुने। पहला दोहा है, आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसत मेह। फिर से सुने। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसत मेह। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते हो और उन लोगों की आंखों में आपके लिए न तो प्रेम और न ही स्नेह हो, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की वर्षा क्यों न होती हो। में मतलब क्यों न धन की वर्षा होती हो, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। दूसरा दोहा है, तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सत्यव्रत, राम भरोसे एक। शब्दार्थ में बाद में बता दूंगी पूरा, पहले भावार्थ में बताती जा रही हूँ अभी। बच्चों, तुलसीदास जी ने ये 7 गुण बताए हैं। यदि ये 7 गुण व्यक्ति के पास है तो वह किसी भी विपत्ति संकट के समय उसका सामना कर दूर कर सकता है। तो बच्चों, कौन से है वे 7 गुण, चले जाने। पहला विद्या, दूसरा विनय, तीसरा विवेक, चौथा साहस, 5वां आपका भला कर्म, जो कर्म हम करते हैं, 6ठा सत्यनिष्ठा अर्थात सत्य पर अडिग रहना, और 7वां ईश्वर के प्रति आपका विश्वास, ईश्वर की पूजा या आपका विश्वास जो है वो। ये 7 गुण आपको विपत्ति अथवा संकट से जरूर बचा लेगा। तो ये 7 गुण आपके होने चाहिए। तीसरा दोहा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल बोलिए, नदी नाव संजोग। भावार्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में तरह तरह के लोग रह रहे हैं।
आप सबसे हंसकर मिले और बोले। कैसे? उदाहरण है, जैसे नाव नदी के संयोग या साथ मिलकर करके पार लगती है, वैसे आप भी संसार रूपी भवसागर को पार कर लेंगे। इसलिए सभी के साथ मित्रता के व्यवहार बना के रहें। अगला दोहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, अब लो घट में प्राण। तुलसीदास जी कहते हैं, जो धर्म का मूल भाव ही दया है और अहम का भाव ही पाप या मूल जड़ होता है। अहम मतलब घमंड का, अहंकार का भाव ही पाप का मूल जड़ होता है। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है, कभी दया को नहीं त्यागना चाहिए, कभी अहंकारी नहीं बनना चाहिए। सब पर दया करने की भाव मन में रखनी चाहिए। 5वां है, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ी समान। बच्चों ध्यान से इसका अर्थ जान सुने। गोधन वह संपदा जो हम पुरुषार्थ से अर्जित करते हैं। गजधन अपनी शौर्य धन, जब लोग आपकी जय जयकार करें। बाजीधन मर्तधन ऐसा धन जो छल कपट प्रपंच से अर्जित हो। तो मनुष्य के जीवन में सुख और शांति की शुरुआत संतोष की नींव पर ही होती है। जब तक व्यक्ति के मन में संतोष नहीं आता, तब तक वह सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। व्यक्ति के पास जो कुछ भी अपना है या अपने पास है, उसी में सुख का अनुभव करना संतोष कहलाता है। अर्थात जिसके पास संतोष रूपी धन आ गया, उसे और किसी धन की जरूरत नहीं होती। बाकी सब धन मिट्टी के समान लगते हैं। मिट्टी धूड़ी मतलब मिट्टी। तो बच्चों, आप लोग अच्छे से ये दोहा का अर्थ समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैं आपको शब्दार्थ बता देती हूँ। कुछ शब्दों का शब्दार्थ क्या है, इसका शब्दार्थ जाने। जरमति मतलब मूर्ख, सुजान अच्छा व्यक्ति, है ना, है। और इसमें ये दोहा में जैसे हर्षे हर्ष, प्रसन्नता, नयनन, कंचन, सोना, मेघ, बारिश, सुकृति, अच्छे कार्य, संयोग, संयोग, लव, तक, घट, शरीर, धूल, धूल। तो बच्चों, मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोहा। अगली कक्षा में फिर से हम लोग अगला दोहा सब जो बाकी है वो पढ़ाएंगे, बताऊंगी। धन्यवाद।